आजकल सोशल मीडिया पर एक बार फिर जंग का शोर है। पहलगाम हमले की वजह से गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहद पर काफ़ी कशीदगी बढ़ गई है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक मुमकिन है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग इस जंग को मजाक समझ रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर मीम्स, फनी वीडियोस और जल्दी से जंग हो जाए जैसे डायलॉग मार रहे हैं कि तैयार हो जाओ, जंग आने वाली है, जैसे ये कोई क्रिकेट मैच हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंग के असली असरात क्या होते हैं? जब असल जंग शुरू होती है तो मीम नहीं बनते बल्कि कब्रिस्तान बढ़ते हैं। आप तसव्वुर करें कि आप जो जंग के बारे में मीम या फनी वीडियोस बना रहे हैं जो कि वायरल भी हो जाए, तो आप उस माँ का सामना कर सकेंगे जिसका बेटा इस जंग में शहीद हो गया हो? आप बिल्कुल भी उस माँ का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अल्फाज की अहमियत जानो और लतीफे मत बनाओ, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दो, क्योंकि जंग में जीत किसी की भी नहीं होती और ये सिर्फ तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। आज की मॉडर्न वारफेयर में आर्मी का नुकसान तो होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक का होता है। और हमारे जो लोग जंग को मजाक समझ रहे हैं, उन्होंने शायद जंग ज़्यादा मुल्कों के हॉस्पिटल्स का मंजर नहीं देखा होगा, जहां जंग से घायल लोगों की चीखें भी नहीं सुनी जाती। सबसे बड़ी मिसाल आप फलस्तीन की ही देख लें, जहां हमारा पहला किबला और हम मुसलमानों का दिल है। आपने वहां उन मुसलमानों के घर बर्बाद होते हुए नहीं देखे क्या? या आपने बच्चों को भूख से मरते नहीं देखा? जंग कोई खेल नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है जो आने वाली नस्लों तक को दर्द देती है। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम इंडिया से कमजोर हैं। वो हिटलर ने एक दफा कहा था कि जंग एक अंधेरे कमरे की मानिंद है जिसमें आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया से कमजोर हैं या ताकतवर। वैसे तो दोनों तरफ की पब्लिक अपनी अपनी फौज को ताकतवर समझती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकत रखते हैं और अगर खुदा न ख्वास्ता फुल स्केल वार होती है तो ये महदूद नहीं रहेगी। ये ऐसी चीज तक बढ़ सकती है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और इससे ना सिर्फ फौजियों का नुकसान होगा बल्कि बिजली, पानी, रोटी, दवाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। महंगाई मजीद बढ़ेगी और पब्लिक लाइनों में खड़ी होगी। दोनों तरफ मईशत तबाह हो जाएगी। ऑनलाइन जंग करना बहुत आसान है और आप इस पर हंस भी रहे होंगे। जैसे 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले बहुत से यूक्रेनियन, खास तौर पर यूथ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर पर वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में मजाक कर रहे थे। लेकिन जब रूस ने हमला कर दिया तो फिर सारी दुनिया ने देखा कि दोनों तरफ कैसे तबाही शुरू हुई। खास तौर पर इसमें यूक्रेन बर्बाद हो गया। आज भी वहां बम गिर रहे हैं। इस जंग का नुकसान सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और फिर इन्हीं टिकटॉकर्स ने बाद में आंसू भरी वीडियोस पोस्ट की कि हमने इसे बहुत हल्के में लिया था। इसी तरह 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू होने से पहले बहुत से शामियों ने इस ख्याल का मजाक उड़ाया था कि बदअमनी मुकम्मल जंग में बदल सकती है। ऑनलाइन फोरम और अरब फेसबुक पेजेस ने कहा कि शाम लीबिया या इराक की तरह कभी भी नहीं टूटेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए। पूरा मुल्क तबाह हो गया और जल्द ही मजाक करने वालों में बहुत से मुल्क छोड़कर भाग गए। और ये किताबों की कहानियां नहीं है, ये सिर्फ पिछले 10 सालों की बात है। ये सब लोग पहले बहुत जज्बाती थे, लेकिन आज वो दुआ करते हैं कि काश अमन हो जाए। सोशल मीडिया उन्हें पहले बहादुरी महसूस करवाता था जिसमें ये लोग मजाक करते थे। और हम दोनों कंट्रीज ने जो पिछली जंगें लड़ी हैं, क्या फायदा हासिल कर लिया हमने उनसे? दोनों तरफ से हजारों फौजी और आम लोग मारे गए और खास तौर पर हम पाकिस्तानियों ने तो अपना जमीन का एक अहम हिस्सा खो दिया। देखें, अमन कमजोरी नहीं है, अमन बहादुरी और हिकमत है। अगर हम वाकई एक दूसरे को मजबूत देखना चाहते हैं तो हमें जंग के लिए खुशामद करना छोड़ देना चाहिए और इंसाफ, तालीम और इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जंग में कोई नहीं जीतता। और हमें बतौर पाकिस्तानी जंग का नारा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा पाकिस्तानी होने का मतलब जंग का नारा लगाना नहीं है। हम अमन वाले लोग हैं और हमें अमन की ही बात करनी चाहिए। ये वक्त जज्बात का नहीं बल्कि अकल का है और हमें अपनी फौज और अपने लीडरों पर भरोसा रखते हुए ये सब फौज और हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए कि वो हालात को समझदारी से हैंडल करें। बतौर शहरी हमारा काम अमन का पैगाम फैलाना है, क्योंकि जंग में कोई हीरो नहीं होता, सिर्फ इसमें लाशें होती हैं। अगर आप वाकई अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं और अपनी जमीन से वफा रखते हैं तो जंग नहीं, अमन की दुआ करें, ताकि हमारे बच्चों को बारूद की जगह किताबें मिलें और गोली की जगह रोटी मिल सके। हमारी असल ताकत मिसाइलों या टैंकों में नहीं है, ये एक ऐसे मुस्तकबिल की तामीर में है जहां हमारे बच्चों को बंकरों की तरफ भागने की जरूरत ना हो। और आखिर में मैं इंडिया से कहूंगा कि हम पाकिस्तान के लोग जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। इसकी वाज़िया दलील में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हम जंग चाहते तो आपको पहलगाम हमले की शफाफ इन्वेस्टिगेशन का कभी ना कहते। हम आपका खून नहीं चाहते और ना ही हम चाहते हैं कि हमारा अपना बहाया जाए। जंग एक तबाही है और हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अमन से रहो और हमें भी अमन से रहने दो। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाती है तो तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। हम हर चीज के साथ अपना दिफा करेंगे और हम अपना दिफा करना जानते हैं, क्योंकि जब बात हमारी सरजमीन, हमारे लोगों, हमारी इज्जत की होगी
तो हम मुतहद रहेंगे। इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां बंद करो, ये पागलपन है। हमें जंग की तरफ मत धकेलो और मामला हथियारों के हवाले करने की बजाय इन्वेस्टिगेशन और डिप्लोमेसी के हवाले करो। इसलिए इस बार अक्ल और इंसानियत को जीतने दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अगर आप इस पैगाम से इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर जंग के इस शोर को खामोशी में तब्दील कर सकें।